प्रणाम। आप सभी योग साधकों का मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस नई योग कक्षा में। दोस्तों, आज की इस योग कक्षा में हम जानेंगे एक अभ्यास के बारे में जिसका नाम है जल नीति। जल नीति वैसे तो काफी प्रसिद्ध अभ्यास है, काफी लोग इसके बारे में जानते भी हैं, परंतु जो लोग नहीं जानते और जो पहली बार इसका अभ्यास सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जल नीति का अभ्यास षटकर्म के अभ्यास के अंदर रखा गया है। षटकर्म यानी कि आसन और प्राणायाम के ज्ञान से पहले योगी जनों ने शरीर को अंदर से शुद्ध करने का उल्लेख किया है। उनको षटकर्म कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो शरीर को अंदर से शुद्ध करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, उनका नाम षटकर्म है। तो ऐसे ही उनमें से एक क्रिया है, उसका नाम जल नीति है। काफी सरल क्रिया है, बट काफी इफेक्टिव क्रिया है। जल नीति का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे गर्दन से ऊपर वाले हिस्सों का होता है, जैसे कि हमारी गर्दन होगी, हमारे कान हो गए, हमारी नाक होगी, आंख होगी, सर होगी। इन सभी को शुद्ध कर कर इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, ऐसा जल नीति का अभ्यास है। जल नीति का अभ्यास उन सभी अभ्यासों के लिए है जिनको बहुत एलर्जी रहती है। आप देखो आजकल कितनी एलर्जी होती है, नाक से इतनी छींक आना, हमेशा हर सीजन में एलर्जी होना, साइनस की प्रॉब्लम बहुत होना, या सर सर भारी रहना पूरे दिन भर, सर दर्द रहना, बालों का जल्दी झड़ना या उनका सफ़ेद होना, आँखों में बहुत भारीपन रहना, आँखों में चश्मा लग जाना। आजकल बच्चों को देखो, बचपन से ही चश्मा पहनना शुरू करते हैं। ऐसी अनेक सी प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी गर्दन से ऊपर आपको लगता है कि ये दिक्कतें हैं, या रात को नींद ना आना, या कभी-कभी आप प्राणायाम का अभ्यास करो, तो प्राणायाम का अभ्यास के दौरान आप देखोगे कि कभी कोई नाक बंद रहती है, तो प्रॉपर आप श्वास नहीं भर पाते हो। तो इस नासिका के द्वार को पूरा साफ करके इसको पूरा खोल देना, ऐसा जल नीति का अभ्यास है। आप देखो, इसके अभ्यास के बाद आप जब श्वास भरोगे तो आपको लगेगा कितना हल्कापन आपको महसूस होगा, क्योंकि हमारे साइनस में काफ़ी म्यूकस भरा होता है। उस म्यूकस के कारण जब वो बहुत भर जाता है तो वो बहुत भारीपन यहाँ पे करता है, काफ़ी सर दर्द महसूस होता है। परंतु जल नीति के बाद वो सारी गंदगी को बाहर खींचकर पूरे इस एरिया को हल्का बना देता है। तो ये जल नीति का अभ्यास है। अगर आप लोग भी लगता है कि कभी-कभी नाक में बहुत जलन होती है, या कभी-कभी बहुत भारीपन आपको लगता है, या एलर्जी बहुत रहती है, आपके लिए अभ्यास बहुत उत्तम अभ्यास है। उन सभी अभ्यासियों के लिए जो कि आसन और प्राणायाम के अभ्यास को, उनका लाभ को और पाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जल नीति का अभ्यास है। तो आइए आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जल नीति का अभ्यास कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमको चाहिए, किन-किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किन-किन लोगों को करना चाहिए। ऐसी अनेक सी जानकारी आज हम इस कक्षा में जानेंगे, ताकि जब आप अभ्यास करो तो आप इसको बिना चिंता के अभ्यास करो, पूरे ज्ञान के साथ इसका अभ्यास करो। अगर आप लोग इस कक्षा में नए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जाके आप ऐसी वीडियो को और देखो और लोगों को बताओ, उनके साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए अब सीखते हैं जल नीति के अभ्यास के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि जल नीति के अभ्यास के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये पॉट चाहिए रहेगा, जिसको आप बोलते हैं जल नीति पॉट। ये पॉट प्लास्टिक में भी होता है, कॉपर में भी होता है, और चीनी मिट्टी का भी होता है। जो आपकी सुविधा हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो आगे की ये हो, ये ज़रूरी है इसका। दूसरा आपको चाहिए रहेगा एक सेंधा नमक। अ, कोशिश करें कि सेंधा नमक ही उपयोग करें। अगर सेंधा नमक ना हो तो आप सिंपल जो आपके घर में है उसका भी नमक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अपने पास एक टॉवल रख देना, ताकि जब नाक साफ करो तो एक टॉवल आपके पास रहे। तीसरी बात, आपको गर्म पानी चाहिए रहेगा। गर्म पानी इतना हो कि जो आपके शरीर के लिए ठीक हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। आप कोशिश करें कि ये अभ्यास जो है आप वॉशरूम में करें या कहीं बाहर मैदान में करें। अगर नहीं तो आप अपने रूम में करके कर सकते हैं, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे एक बाल्टी चाहिए, तो आप भी ऐसी बाल्टी रख लें अपने पास, ताकि जब आप पानी गिराओ तो वो बाल्टी में गिरे। ये थे जो आपको चाहिए जल नीति के अभ्यास के बारे में। चलिए अब करते हैं कि जल नीति का अभ्यास शुरू कैसे करें। जल नीति के अभ्यास को शुरू करने से पहले आप एक काम जरूर करें कि इस गर्म पानी में नमक जरूर मिलाएं। अब नमक कितना मिलाएं? देखो, नमक वैसे तो 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच नमक मिलाना चाहिए। तो आप इसको मिलाकर, पानी में मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी नमक प्रॉपर मिलता नहीं है, तो इससे क्या होता है कि नाक में वो दिक्कत करता है। इसीलिए इसको प्रॉपर आप मिक्स कर लें, नमक का कोई कण रह ना जाए। तो आप एक इसको सुनिश्चित कर लें कि आप प्रॉपर इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने नमक को अच्छी तरह से घोल लिया है। अब इसके बाद आप क्या करें, अब आप इस पानी को इस जल नीति के पॉट में आप इसको डाल लेंगे।
इस तरीके से आप इसको आराम से एक पूरा पॉट भर लेंगे। अब ये पॉट भर लिया है, अब आपने इस पॉट को भरा। अब इसके बाद पॉट को पानी से भरने के बाद आप इस पानी को चेक करेंगे। देखो पानी का टेम्परेचर क्यों चेक करना है, क्योंकि हमारी जो नाक के अंदर की जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो अगर ज़्यादा गर्म पानी होगा तो कभी कभी क्या होता है, वो जलने लगता है, वो दिक्कत करेगा। इसीलिए आप पानी का टेम्परेचर जरूर चेक कर लें। पानी को चेक करने के लिए आप अपने हथेली के पीछे वाले स्किन में ऐसे डालें पानी को। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कंफर्टेबल है नहीं है। इस उंगली को काफ़ी लोग डालते हैं चेक करने के लिए, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये उंगली जो है वो इसकी स्किन जो है काफ़ी कठोर है। अगर आप इसके अंदर की नाक के अंदर की स्किन को देखो तो ये काफ़ी कठोर है। तो इसीलिए हमेशा पीछे वाले भाग में ही पानी डालें। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मैंने इस पानी में नमक मिलाया है। ये सिंपल पानी नहीं है। नमक क्यों मिलाया है? देखो नमक का एक कारण है। अगर आप, हमारे शरीर की एक क्वालिटी होती है कि पानी को एब्जॉर्व करता है, और हमारा काम यहाँ पे क्या है, शुद्ध करना है। तो नमक इसलिए मिलाए, जब आप पानी में नमक मिलाते हो तो नमक क्या करता है कि नमक कभी एब्जॉर्ब नहीं होता स्किन में, क्योंकि वो उसका वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है। तो बजाय एब्जॉर्ब होने के वो सीधा जाता है और वो दूसरे भाग से निकल जाता है। तो पानी अगर एब्जॉर्ब होता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो काफ़ी भारीपन आपको लगेगा, सर पूरा भारी रहेगा, वो दिक्कत है। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि हमारी ये शुद्धि क्रिया है, तो नमक का एक और क्वालिटी है कि नमक गंदगी को खींचता है अपनी तरफ। जब आप नमक का पानी डालोगे तो जितने भी म्यूकस है सब अपनी तरफ खींच कर उसको बाहर निकाल देगा। इसीलिए हम नमक का पानी उसका यूज़ करते हैं। तीसरी बात, आप इसका ध्यान रखें कि एक तो आपने नमक कितना डाला, 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाला। कुछ लोग इसका टेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि इस पानी को टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कर मतलब टेस्ट इसको ऐसे करें कि ये नमक का पानी ऐसा लगना चाहिए जैसे आपके आंसू होते हैं ना, वैसे इसका टेस्ट होना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि हाँ, इसमें नमक ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नमक बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो बहुत इरिटेशन सी होती है। तो इसका ध्यान रखिए कि नमक आप ठीक ठाक डालें। आप जानते हैं कि अभ्यास शुरू कैसे करें। 2 तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक है खड़े होके, एक बैठ के। हम पहले बैठ कर अभ्यास सीखेंगे। इस आसन में बैठने के बाद अब आप अपनी नाक को चेक करेंगे, कौन सी नाक आपकी एक्टिव है, कौन सा स्वर आपका चल रहा है। तो एक नाक को बंद करें, एक बार श्वास भरें, दूसरे नाक को वैसे बंद करें। तो मेरी अभी बाई नाक एक्टिव है, तो जो मेरी बाई नाक है तो मैं ये नॉस्ट्रिल जो है इसको बाएं नाक में डालूंगा। अगर आपकी दाएं है तो आप दाएं से डालें। इसके बाद 1 लोटा आप एक नाक पे, 1 लोटा दूसरे नाक पे आपको डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अभ्यास करने के दौरान आप सिर्फ मुंह से श्वास भरेंगे, नाक से श्वास नहीं भरेंगे। तो आप प्रॉपर इसको पहले अच्छे से पकड़कर इसको अपने नाक पर डाल देंगे। इसको अच्छे से ऐसे फिक्स करेंगे ताकि जो है पानी यहाँ से लीक ना हो, पानी सिर्फ दाएं नाक से ही बाहर आए। इसके बाद आप ठुड्डी को थोड़ा आगे करके और इधर की तरफ टिल्ट करेंगे। देखो ठुड्डी का बहुत एक उसकी जगह बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ठुड्डी की जो स्थिति है वो सही नहीं होगी तो कभी कभी पानी मुंह से भी निकल जाता है, कभी कभी पानी अंदर चले जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ये गर्दन की पोजीशन है वो ठीक नहीं है। तो गर्दन की पोजीशन के लिए आपको थोड़ा सा आगे करना है और थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट करना है ऐसे, ताकि एक अच्छा सा नाली बन के वो बाहर आ जाए। ज़्यादा पास करोगे, ज़्यादा दूर रखोगे तो मुंह से बाहर निकलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, हमने पहले इसको नाक पे डाला, इसको अच्छे से फिक्स करा। अब नाक से सांस नहीं भरनी, अब सिर्फ मुंह से सांस होगी। चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें और लंबी गहरी सांस आप भरते रहें। जो अभ्यासी इसको पहली बार कर रहे हैं वो डरे ना। कोई सोचता है कि पानी सर पे चले जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं कि पानी ऊपर चले जाए। तो आप धीरे से करें, आराम से करें, पानी कहीं नहीं जाएगा। तो आप इसको प्रॉपर फिक्स करें। अब मुंह से सांस भरिए और धीरे धीरे गर्दन को टिल्ट करें। अब यहाँ से क्या है, अपने एल्बोज को ऊपर उठाएं, कोहनी को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे 1-2 सेकंड बाद पानी खुद ब खुद बाहर आएगा। देखो,
तो ऐसा आपने एक पूरा करा। अब देखिए, एक नाक को बंद करिए, मुंह से श्वास भरे और नाक से बाहर निकाले। ऐसे ही दूसरे नाक से। अब दोनों नाक से। ऐसा आपने नाक से पानी को बाहर निकालना है। फिर आपने टॉवल से इसको अच्छे से साफ करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप एक लोटे को एक नाक से खत्म करेंगे तो उसके बाद आपको एक नाक बंद करनी है, फिर मुंह से श्वास भर के नाक से छोड़नी है। ऐसे ऐसे ज्यादा तेज से नहीं करना है, नॉर्मल करना है, जैसे आप कपालभाति का अभ्यास करते हो ना वैसे। फिर ऐसे ही दूसरी नाक को बंद करना है 10 बार, इसको ऐसे ही 10 बार इससे करा, 10 बार दूसरे से करा, फिर दोनों से 10 बार ऐसे। ऐसे आपको 10 बार अच्छे से नाक को साफ करना है। ठीक आपको ऐसे ही दूसरे नाक से भी करना है। एक बार आपने दाएं से करा, एक बार आपने बाएं से करा, तो ये बैठ का अभ्यास हो गया। देखिए, अगर फिर भी लगता है कि पानी अभी भी अंदर है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पानी सही से बाहर निकलेगा नहीं तो उसके बाद कभी कभी कुछ लोग को नाक बंद हो जाती है, कभी कभी बहुत भारीपन दिन भर रहता है, तो पानी को अच्छे से बाहर निकालना है। तो एक तो ये तरीका है। अगर आपको फिर भी लगता है कि पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो उसके बाद आप शशांक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए, शशांक आसन में कैसे, आप शशांक आसन में ऐसा आए, फिर एक ऐसे टॉवल बिछा दें, फिर यहाँ पे आप ऐसे मुंह से श्वास भरें, नाक से बाहर छोड़ें। ऐसे आप 10-10 बार ऐसे नाक से पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था जल नीति का अभ्यास। मैं फिर बताता हूँ आपको, एक बार एक नाक से करना है, एक बार दूसरे नाक से करना है। कोशिश करें कि एक जो मग है वो एक नाक पे यूज करें, दूसरा मग दूसरे नाक पे करें। ऐसे नहीं कि थोड़ा लगाए फिर छोड़ दे, नहीं, आपको प्रॉपर उसको करना है। पानी हल्का सा गरम गरम गुनगुना रहे, ठंडा नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि खड़े होकर अभ्यास कैसे करें। काफ़ी लोगों के पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो लोग बैठ नहीं सकते, तो वो लोग खड़े होकर अभ्यास करेंगे। खड़े होने के बाद शरीर को आगे झुकाने के बाद अब आप आगे वाले छोर को दाएं नाक पे अच्छे से फिक्स करेंगे ताकि जो पानी है वो लीक ना हो। उसके बाद आप बाएं हाथ को पीछे लेके जाकर अपनी ठुड्डी को दाएं तरफ और कोहनी को धीरे धीरे करके उठाएंगे, मुंह से सांस भरेंगे, धीरे धीरे पानी को आने दें। ऐसा करके आप एक नाक को बंद कर दें। तो 10-10 बार दोनों साइड करके अब दोनों नाक से। तो ऐसे आप 10-10 बार करके, एक बार एक नाक से, एक बार दूसरे नाक से, फिर दोनों नाक से पानी को अच्छे से बाहर निकालते हुए इसका अभ्यास पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था जल नीति का अभ्यास। मैंने आपको बैठ के भी अभ्यास दिखाया, मैंने आपको खड़े होकर भी अभ्यास दिखाया। जिसमें आपको सुविधा हो वो आप अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद जाने
कि इस अभ्यास को कितने समय तक करना चाहिए। जल नीति का जो अभ्यास है उसको हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका हानिकारक प्रभाव शरीर पे नहीं है। पर साधारणतः आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। जो लोग किसी विशेष चीज़ से परेशान हैं वो लोग इसका निरंतर भी अभ्यास कर सकते हैं। दिन में इसको वैसे तो सुबह के समय ही करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी शुद्धि क्रिया है वो हमेशा सुबह ही होनी चाहिए। आसन और प्राणायाम से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। परंतु अगर आपको लगता है कि आप को किसी विशेष चीज़ के लिए इसका अभ्यास करना है, आप इसको सुबह शाम भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए कि जल नीति का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो लोग लगता है कि अभी नाक के अंदर बहुत घाव है, लगता है कि नाक के अंदर खून आ रहा है, कान में बहुत दर्द है, या बहुत ज़्यादा जुकाम के कारण आपको नाक पूरी बंद है, तो उस टाइम पे इसका अभ्यास ना करें। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जल नीति का अभ्यास किन किन लोगों को करना चाहिए। वैसे तो जल नीति का अभ्यास हर किसी के लिए ही बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही स्वरों को खोल देता है, दोनों ही भागों में प्राण का प्रभाव बढ़ा देता है, हमारे दोनों ही ब्रेन के हिस्सों में उनको एक्टिवेट कर देता है। जितनी भी नस नाड़ियां हैं हमारे आँख की, कान की, नाक की, वो सभी में प्राण का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। खासकर जो लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उन लोगों को तो विशेषतः इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि नाक इतना काम करती है, इतना डस्ट उसके अंदर हो जाता है कि एक टाइम पे वो अपनी कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो उसकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए आपको जल नीति का अभ्यास रोज करना चाहिए। जो लोग पोल्यूशन वाली जगह पे हैं, जिन लोगों को आंखों में चश्मा है, बहुत भारी रहता है, उन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। क्या होता है कि जब आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, तो गर्म पानी नाक से अंदर जा जाके उन नाड़ियों को एक्टिवेट कर देता है। तो प्राण का प्रभाव और ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं इस एरिया में। तो जितने भी गंदगी है, जितने भी पुराने म्यूकस है, वो सब बाहर निकल कर शुद्ध हो जाता है, ताकि नए सेल्स उसमें और बनने लगते हैं। तो जितने नए सेल बनेंगे, उसी कार्य क्षमता उतनी बढ़ेगी। आप देखना, जल नीति के अभ्यास के बाद आपको इतना हल्का लगेगा, आपको लगेगा कि आप श्वास कितनी अच्छे से ले पाते हो। तो उन सभी लोगों के लिए जल नीति का अभ्यास बहुत ही उत्तम है। जो लोग माइग्रेन से बहुत परेशान हैं, रात को नींद नहीं आ पाती, काफ़ी स्ट्रेस वाला काम है, एंजाइटी है, सर बहुत भारी रहता है, बाल झड़ने लग गए हैं, आँखें कमज़ोर हैं, उन सभी के लिए अभ्यास बहुत ही उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जल नीति का अभ्यास है, हमारी दोनों ईड़ा और पिंगला स्वरों को बैलेंस करता है। अगर इसके बाद प्राणायाम या आसन का अभ्यास किया जाए, तो उनको और भी अच्छा लाभ पा सकते हैं। तो ये था जल नीति के अभ्यास के बारे में। ये सारी जानकारी के बाद, जानने के बाद, अब आप जल नीति का अभ्यास निरंतर कर सकते। अगर आपको लगता है फिर भी कुछ प्रश्न आपके रह गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिखकर भेज सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। प्रणाम।